गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और मैं हूं मोहित शर्मा। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? एक मेंडलीव ने लॉ दिया था जिसको कहते थे हम द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसका मानना था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने लगती हैं एक डेफिनेट इंटरवल के बाद। तो ये लॉ कहता है कि एटॉमिक मास वो प्रॉपर्टी नहीं है कि जिससे वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट हों। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर। इसका मानना था, तो ये लॉ दिया था मोज़ले ने, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इसने बोला द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic numbers। तो इसने एटॉमिक नंबर को एक मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझा। तो इसका मानना था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के क्रम में लगाते हैं तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये देखा होगा आपने। इसके नीचे कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब है लिथियम है, लिथियम का 3 होता है, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में अरेंज करते हैं तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद उन जैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वाला एक एलिमेंट या और एलिमेंट्स वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम से 8 एलिमेंट के बाद कौन आ गया? सोडियम। इससे 8 एलिमेंट बाद कौन आ गया? मैग्नीशियम। बोरॉन से 8 बाद एल्युमिनियम। तो इसका मतलब है कि बोरॉन और एल्युमिनियम है, लिथियम सोडियम है, कार्बन सिलिकॉन है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन सल्फर है, फ्लोरीन क्लोरीन, नियॉन आर्गन, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलरिटी रखते हैं, समानता रखते हैं, तभी ये एक दूसरे के नीचे आते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इनकी जो प्लेस होता है वो नीचे की ओर होता है। यानी एक लिथियम के नीचे कौन है? सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ में कुछ समानताएं दिखाते हैं। तो एक डेफिनेट इंटरवल कितना है? 8 एलिमेंट्स के बाद में ये प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। 8 अगर कार्बन का 8 हुआ, 8 एलिमेंट के बाद कौन आता है? सिलिकॉन। तो एक डेफिनेट इंटरवल 8 है। इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, देयर प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटेड। Their properties are repeated at the definite interval of elements। एलिमेंट्स के एक डेफिनेट इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्लियर हुआ? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल के पीरियड्स हैं, 8 पीरियड चलते हैं। आज 9 बजे फर्स्ट पीरियड लगा है, 10 बजे सेकेंड लगा है, तो कल को भी वही टाइम होगा। तो आप आज के टाइम और कल के टाइम का जो टाइम डिफरेंस देखेंगे वो सेम होगा।
तो इसी तरीके से हम इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो दिस वाज द रूल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसी को बेस मानकर मोजले और उसके साथियों ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी, उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक नॉलेज। पीरियोडिक टेबल में जैसे आपके कॉपी के पेज पर ये लाइंस हैं, इस तरीके से एलिमेंट्स गिवन हैं, उनको कहते हैं हम क्या, पीरियड्स। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, पीरियड्स। कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। अगर हम एलिमेंट्स को ऐसे पढ़ेंगे तो ये पढ़ रहे हैं हम ग्रुप्स। क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप्स। तो वर्टिकल लाइन ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल पीरियड, ऐसे पढ़ेंगे तो पीरियड, और वर्टिकली पढ़ेंगे तो ग्रुप्स। तो देखिए जो आपके पीरियड्स हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो देयर आर 7 पीरियड्स, देयर आर 7 पीरियड्स। और ग्रुप्स आपके 18 हैं, 18 ग्रुप्स हैं, 1 to 18। ये 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। एक पीरियड के एलिमेंट, कोई भी एक पीरियड के एलिमेंट्स वो सिमिलरिटी दिखाते हैं, उनके पास नंबर ऑफ सेल्स सेम होते हैं। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम पीरियड विल हैव सेम नंबर ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल लिथियम, ये सेकंड पीरियड में आपकी पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आगे नियॉन है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, इतना ही स्पेस है। तो लिथियम 3 होता है एटॉमिक नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप देख सकते हैं एसपीडीएफ में भी बताऊंगा मैं, और दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। केएलएमएन में करते हैं तो 2, 8, 18, 32। तो इसका कितना आएगा, 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2,2, इसका 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 और 2,7। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने सेल्स हैं सभी के पास, 2। तो देखिए एक ही पीरियड के एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ सेल होते हैं, डेट इज़ 2। अगर सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है तो 2 सेल्स होंगे, पहले से बिलोंग करता है तो 1 सेल होगा, थर्ड से 3, फोर्थ से 4, 5 से 5 और 6 से 6 और 7 से 7 होते हैं। क्लियर हुआ। एल्युमिनियम से आपको पूछ ले कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो 2, 8, 3। तो कितने नंबर ऑफ सेल हो गए, 3। तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, आप बता सकते हैं, ठीक है। कभी कभी जैसे स्कैंडियम दे दिया तो स्कैंडियम का आप 2, 8, 18, 32 में करना मुश्किल होगा, तो आप इसको कर लें इस तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर 4s2 और 3d1। तो d बाद में आता है ना 4s से। तो आप देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 4 में, 3d1 में तो आया है लास्ट, लेकिन हाईएस्ट क्वांटम नंबर कितना है, 4। चौथा सेल है ना, तो 4 सेल हैं इसके अंदर, तो इसका कितना होगा, नंबर ऑफ पीरियड कितना होगा, 4th पीरियड का एलिमेंट है। तो हम इस तरीके से पहचान सकते हैं एलिमेंट्स का पीरियड। आगे चलते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स। देखिए ग्रुप नंबर पहचानने के लिए हमें क्या होता है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप विल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं,
स्कैंडियम का ग्रुप पूछ लिया आपसे तो आप देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखिए स्कैंडियम थोड़ा टिपिकल रहेगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ इसमें डी इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे ये, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। औरों के लिए मैं और भी प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये 4s कितना है 2 और डी कितना है 1, 3 आ गए तो ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, यानी तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है। थर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो रोमन न्यूमेरल है, ये इसका ग्रुप नंबर 3 है, ठीक है। क्योंकि डी काउंट करते हैं, डी वालों में डी काउंट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था, मैंने ये बता दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एक हो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो 1, और तो ग्रुप नंबर भी 1 हो जाए। 2 हो तो 2, 3 हो तो 13। मैंने डी वाले काउंट नहीं किए हैं, डी वालों के लिए ये रूल नहीं है, डी वालों का अलग होता है, पहले ही सुन लीजिए। वो डी वाला लिखा हुआ था तो मैंने बता दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन आए अपार्ट फ्रॉम डी, डी या एफ में नहीं जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। एस और पी वाले के लिए रूल है केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जो लेफ्ट मोस्ट हैं और जो राइट मोस्ट हैं उन्हीं के लिए रूल है। पी के वो 6 हैं, 3 हैं तो 13, 4 हैं तो 15, 6 हैं 5 हैं तो 15, 4 हैं तो 14, 5 हैं तो 15, 6 हैं तो 16 और 7 हैं तो 17 और 8 हैं तो 18। ये रूल काम करता है, ये आप देख लीजिए। एग्जाम्पल बोरोन का बता दीजिए, 5 होता है 2,3। तो देखिए 2 सेल हैं, 2 शेल हैं, पीरियड नंबर कितना हो गया 2, ग्रुप नंबर कितना हो गया 3 के लिए क्या आएगा 13। अब हमें ऐसे पता नहीं चल पाता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही करेंगे जो करना चाहिए हमें, जो आज का एक मॉडर्न तरीका है SPDF, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो आबाउ होन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन रूल, तीनों को फॉलो करता है, हम उससे करेंगे, उसी को लिखेंगे। अब आगे 1s2 2s2 कितना आया 2p1, 2 8 18 32 तो जल्दी जल्दी के चक्कर में लिख देते हैं, लेकिन यही लिखना चाहिए हमें SPDF। तो कितना हो गया आउटर मोस्ट, देखिए जो आपका हाईएस्ट क्वांटम नंबर है, हाईएस्ट जो पीरियड है, हाईएस्ट जो सेल है वो कितना है 2, तो नंबर ऑफ पीरियड 2 हो गया। अब इस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल कितने 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 13 ग्रुप। और मैं पहले बोल दिया कि ये रूल किसके लिए लागू है, केवल S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स उनके लिए है। सिलिकॉन 14 होता है, 30 तक एलिमेंट आपको याद होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो आप इसका ग्रुप और पीरियड बताइए। देखिए ग्रुप कौन सा है इसका, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है 3, तो नंबर ऑफ पीरियड तो 3 हो गया इसका। ग्रुप 2 + 2 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 कितने आ रहे हैं दोनों जुड़ के 4, तो इसका कितना हो गया पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर 4 के लिए कितना गिवन होता है 14, क्योंकि ये SP के लिए क्या है 4 के लिए 14। आपसे कोई पूछ ले मैग्नीज का बताइए, 25 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। देखिए इसमें D आ रहा है, D के लिए मैंने बताया कि D के इलेक्ट्रॉन अलग से जोड़ देते हैं, D का केवल ये है बाद वाले इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। 4 हाईएस्ट है, पीरियड नंबर तो 4 होगा ही, ठीक है। और इसमें देखिए ग्रुप के लिए S और D के इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ जाएंगे। 2 और 5 कितने हो गए 7,
तो 7th पीरियड हो गया, इसका डायरेक्ट 7 के लिए 7 ही रहेगा क्योंकि डी आ रहा है। डी और एफ के लिए रूल लागू नहीं है, एस और पी के लिए हम ये यूज करेंगे। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 13, 4 के लिए 14। मैं आपसे पूछूंगा आर्गन का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बताइए पीरियड नंबर। हाईएस्ट कितना है? 3। दोनों में 3 वाले में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 6, 8। और 8 के लिए ग्रुप कितना होता है? 18। तो बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो ये था। आगे चलते हैं। करैक्टरिस्टिक्स आपके समझ में आई। नंबर ऑफ पीरियड 7 और नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 होते हैं। तो ये रूल्स भी आपके समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए पहले क्या था कि बहुत सारे एलिमेंट्स, हमको कुछ तो एलिमेंट पता चल गए। 100 के बाद जो एलिमेंट आए उनके लिए नोमेनक्लेचर की कुछ दिक्कतें आई। पहले तो काम होता रहा, जिसने भी डिस्कवर कर लिया अपने नाम से रख दिया। एक झगड़ा हुआ 104 के लिए। एक एलिमेंट था 104 जिसका नाम के लिए रसिया और अमेरिका यानी यूएसए के बीच में एक झगड़ा हुआ। अमेरिका चाहता था कि इसका नाम रदरफोर्ड के नाम से हो, रदरफोर्डियम। और रसिया चाहता था, उसका एक साइंटिस्ट था, शायद कुर्चट नाम था, तो वो चाहता था कि इसका नाम कुर्चटोवियम हो जाए, क्योंकि अपने नाम से सभी अपने साइंटिस्ट का नाम रखना चाहते थे, अपने साइंटिस्ट को वो डेडिकेट करना चाहते थे। लेकिन 104 पर इसी झगड़े को सुलझाने में IUPAC, जो केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने अपना एक ऑर्डर निकाला। उसने कहा कि 100 के बाद जो एलिमेंट्स के नेम होंगे वो हम डिसाइड करेंगे, और वो भी डिसाइड होंगे एक वैल्यूएबल टेक्निक के द्वारा। हम एक बताएंगे कि किसका नाम क्या होना चाहिए, जिससे आदमी खुद भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि इसका नाम क्या होगा। तो आपकी बुक में भी गिवन है ये चीज़ें। मैं इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, उनके सिंबल और कैसे डिस्कस करते हैं। उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर जो नया आएगा उसका एटॉमिक नंबर मिलेगा उन्होंने नंबर्स के लिए नेम देने स्टार्ट कर दिए। जैसे 0 को क्या बोलते हैं? निल। 1 को अन बोला, 2 को बाई बोला, 3 को ट्राई बोल दिया, 4 को क्वेड बोला, 5 को पेंट कह दिया, पेंटा बोलते हैं ना 5 को। H को हैक्स बोल दिया, 7 को सेप्ट बोला, 7 को सेप्ट बोला, 8 को ऑक्ट बोला, और 9 को नन कह दिया, नॉन। सॉरी, अन। ये नेम्स दे दिए, निल, अन, बाई, ट्राई, क्वेड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, अन। ये नाम थे, और इनके सिंबल बना दिए कि सबका सिंबल पहले से ही स्टार्ट होगा यू से। N फॉर, ठीक है, और सब स्मॉल में थे, B, T, क्वेड की Q, P, हेक्स H, सेप्ट S, O और E। ये उन्होंने एक टेबल दे दी। देखो, इससे आप अपने नेम्स
रख सकते हो। जैसे 104 के लिए क्या चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, तो 104 को भी उन्होंने डिफाइन करके दिखाया। कैसे? 104 है, अब इसका नेम पता करना है। देखिए नेम क्या होगा, और उन्होंने बताया कि 104 के नेम के लिए 1 के लिए हम क्या लेंगे, अन, 0 के लिए क्या लेंगे, नील, और देखिए 4 के लिए क्या लेंगे, क्वेड। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अन, नील, क्वेड ले लें तो ऐसे तो अच्छे नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि सभी इसके पीछे एक एब्रीविएशन वो EM और जोड़ लिया करेंगे। सभी अपने नाम के पीछे जब भी इस तरीके के नाम आए तो IUM तो लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया नाम, अनिल क्वेडियम, अनिल क्वेडियम। नेम क्या हो गया 104 का, अनिल क्वेडियम, ये 104 का नाम हो गया। उन्होंने बोला सिंबल, बोले जी सिंबल कैसे बताओगे, तो सिंबल ले लीजिए, अन का सिंबल U, नील का N और क्वेड का Q, UNQ होता है। तो 104 आप अपनी प्रोडक्ट टेबल में देखेंगे तो UNQ मिलेगा और उसे आप चेक करेंगे आज। तो ये 104 का नाम उन्होंने दे दिया। ठीक है, साइंटिस्ट की और भी चीज़ें, और फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में UNQ इसका नाम आ गया, लेकिन बाद में जैसे जैसे साइंटिस्ट का वो विवाद सुलझा तो बाद में ओबियसली रसिया और USA में उसी की जीत हुई। किसकी? वो जीत हुई USA की, और इसका नाम हो गया था रदरफोर्डियम, RF। तो लेकिन तरीका ये बता दिया, क्योंकि आगे ये बहुत दिनों में तक झगड़ा चलता रहा, तो इन ऐसे एलिमेंट्स की जो भी आप सिंबल और इनके बीच में कोई भी विवाद नहीं रहेगा, चाहे हम बाद में उनको डेडिकेट कर दें नेम्स को साइंटिस्ट के लिए, लेकिन फ़िलहाल जब भी आप कोई एलिमेंट डिस्कवर करेंगे तो उनका नाम इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे कोई एलिमेंट आप कल ही डिस्कवर्ड कर लें, कोई साइंटिस्ट कर ले 114, वैसे डिस्कवर्ड है 114 अभी, तो अब 114 के लिए नेम क्या होना चाहिए IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, अन, 1 के लिए भी अन और 4 के लिए क्वेड, और क्या जोड़ देंगे IUM, अन क्वेडियम, अन क्वेडियम हो गया। सिंबल क्या हो गया U, पहला बड़ा होता है U, दोनों ही सारे ही ऐसे हैं, और फिर Q, तो UUQ इसका सिंबल हो सकता है। तो ये तरीके उन्होंने सुझाए किसके लिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अपकमिंग एलिमेंट्स। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं जो पहला होता है किसी भी सिंबल का वो बड़ा होता है U, ध्यान रखना। इसमें भी ये क्या होगा, बड़ा है, बड़ा है, छोटा नहीं है, कभी छोटा समझे। पहला वाला किसी भी सिंबल का बड़ा होता है, आपने पढ़ रखा है उसमें 9th में। तो ये था। वैसे तो अभी डेडिकेटेड हो चुके हैं नेम्स, जैसे 117 अभी डिस्कवर्ड नहीं है, इसका नेम कैसे रखोगे, क्या होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में लिख दिए हैं लेकिन अभी अनडिस्कवर्ड है, क्या होना चाहिए। सिंबल की बात करें US 18 UO 118 हो गया। नेम क्या हो गया इसका, UUO का नाम अनऑक्टियम। तो हम इस तरीके से नेम्स लिख सकते हैं। तो बताइए ये आपको क्लियर होगा, और नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।